प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के विरोध में विधेयक पारित कर रोक लगाने एवं जीएसटी के करों की दरों में संशोधन करने पर व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर धन्यवाद एवं बधाई ज्ञापित किया और कहा कि संगठन के माध्यम से पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा चलाए जा रहे सट्टेबाजी के ऊपर अंकुश लगाए जाने की मांग संगठन लगातार कर रहा था। संगठन का ये मानना था कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसकर करोड़ों लोग, युवा व बच्चे अपने भविष्य दांव पर लगा रहे हैं, जिससे उनको हजारों लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है और मानसिक अवसाद के तहत आत्महत्या कर रहे हैं, जिसको बंद करना अति आवश्यक है। वहीं जीएसटी की बढ़ी हुई दरों से आर्थिक मंदी में बढ़ोतरी हो रही है। आम नागरिक जिससे प्रभावित हो रहे हैं और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं महंगी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही संगठन का ये मानना है कि आम दिनों में बाजारों की हालत खराब केवल होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन या त्योहारों तक सीमित। बाजारों की रौनक वापस लाने के लिए असंगठित क्षेत्रों के व्यापारी बेरोजगार न हो, व्यापारी आर्थिक संकट से निकल सके, इसके लिए सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर भी अंकुश लगाने की तत्काल जरूरत है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। सरकार जो है एक बिल लेके आई है और पारित हुआ लोकसभा में, संसद भवन में, कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उस पर रोक लगाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, जिससे कि लाखों करोड़ों देश के नौजवान, युवा, बच्चे उसमें प्रभावित होकर अपने घर के आर्थिक स्थिति को चौपट करने का काम कर रहे थे। वो बिट के माध्यम से पहले वो उसमें रजिस्ट्रेशन कराते थे, शुल्क जमा करते थे विभिन्न ऐपों के माध्यम से, विभिन्न गेमों में, और फिर उसमें पैसा लगाकर अपने को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम किया है। इसके लिए सरकार को ढेर सारे साधुवाद, बधाई के पात्र है। पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे, जब से ये शुरू हुआ था कि ये सट्टेबाजी का काम हो रहा है, जिससे लाखों करोड़ों घर परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। बच्चों को लोग भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर जाकर ये ऑनलाइन के सट्टेबाजी में वो फंस जा रहा है और इस गेम के माध्यम से अपने परिवार और करियर को ख़राब करने का काम कर रहा है। तो उसको रोक लगाने का सरकार ने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में केंद्र सरकार ने उसमें जीएसटी में संशोधन करने का काम किया है, जो 5% और 18% पे जो है लाने का काम किया। उससे भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार से ये भी मांग है कि एक तरफ आप आम जनता को राहत दे रहे हो, लेकिन ये जो ख़त्म होता बाजार है, जो रौनक ख़त्म होती जा रही है, उस पर रोक, उसको बढ़ाने के लिए रोजगार, जिससे कि जो यहाँ की व्यवस्था है, जिसमें करोड़ों लोग एक जो आपके खुदरा व्यवसाय से जुड़े हैं, फुटकर और थोक के माध्यम से असंगठित क्षेत्र है, उसको भी बचाने का काम करिए। नहीं तो करोड़ों लोग जो है धाराशायी हो जाएंगे, उनका परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। बाजारों में रौनक लाने के लिए, वापस लाने के लिए ऑनलाइन जो व्यापार है उस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। सुधार कर रहे हैं जीएसटी पे, वो बहुत बड़ा विषय है और इससे जो है लगातार मूल्य वृद्धि होती जा रही थी और जो आम जनता के रीच से ऊपर होती जा रही थी उसकी खरीद जो है, उन वस्तुओं को जब सस्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि रीच में पहुंचेगी, उसके घर में उसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक कहीं न कहीं लाभ मिलेगा, जो वास्तव में बाजार को भी कुछ राहत देगा और साथ में आम जनता को भी बहुत बड़ा राहत देगा। सर एक सवाल और ऑनलाइन गेमिंग में फंस गए और इससे कहीं न कहीं डिप्रेशन में जाके आत्महत्या जैसी व्यवस्था पे जा रहे थे और परिवार में लगातार दिक्कत बढ़ती जा रही है। पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन गेमिंग, चूँकि सरकार लगातार कहती थी कि व्यापार जीएसटी का बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो हम लोग ये भी बताते थे कि व्यापार नीचे जा रहा है और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज़ों से टैक्स लगातार बूम कर रहा है। सरकार ने समझा, देर से समझा और ऑनलाइन जैसे घातक जो विषय पे अंकुश लगाने का काम किया और बिल के माध्यम से उसको समाप्त करने के लिए अध्यादेश लेके आ रही है। तो इसकी जितनी भी बधाई केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को दिया जाए कम से कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे आपके परिवार के लोग इसमें फंस के इस दर्शन में, सचमुच तो ये लॉटरी जैसा ही है, जिसमें
ऐप डाउनलोड करने के बाद और उसमें उसके चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है। पहले उसमें जो है आप एंट्री फीस जमा करते हैं, फिर बिट के माध्यम से लगातार उसमें जीतने वालों को एक बड़ी संख्या में पैसा मिलता है और हारने वाले करोड़ों लाखों करोड़ों परिवार उससे प्रभावित होते हैं। उनका पैसा कुछ लोग तो ऐसा कि उधार लेकर या अपने माँ बाप के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से या अपना पिताजी कुछ मूल जो काम को छोड़कर इसमें फंसते जा रहे थे इसके चक्कर में। तो सरकार ने जो ये बिल पास किया इसके लिए उनको आभार, व्यापारियों की तरफ से नहीं आम जनता की तरफ से और परिवारों की तरफ से भी आभार, जिनका बहुत कुछ जा चुका है लेकिन अब बहुत कुछ बचेगा, बहुत से लोग इससे बचेंगे, इसके लिए धन्यवाद। सरकार